आरक्षण के लिए गुर्जर आंदोलन के दौरान हिंसा, पुलिस ने किया पथराव, पुलिस पर किया गया पथराव। जवाब में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। आंदोलनकारियों के साथ पुलिस की झड़प, आगजनी से पूरे इलाके में भरा धुआं। आज सीकर में थी गुर्जरों की महापंचायत, इस पंचायत में हाईवे जाम करने का फैसला। सवाई माधोपुर में भी गुर्जरों ने लगाया जाम, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली में आज सजा मोदी विरोधियों का मंच, सीएम केजरीवाल की अगुवाई में जुटे विपक्षी दलों के नेता। देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ की गुहार, प्रदर्शन में शामिल होने ममता पहुंची। मंच पर बैठे थे सीताराम येचुरी और डी राजा, लेकिन ममता बनर्जी के आने से पहले हुए रवाना। रैली में सीताराम येचुरी ने इशारों में किया तंज, कौरवों में आप कितने लोगों का नाम जानते हैं? दुर्योधन और दुशासन पूछा सवाल, बीजेपी में कितने लोगों का नाम जानते हैं? धरने के पहले केजरीवाल ने किया ट्वीट, लिखा तानाशाही के खिलाफ लड़ाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज भी लखनऊ में कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठक। रात भर की बैठक के बाद फिर दफ्तर पहुंची प्रियंका, कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात। 8 लोकसभा क्षेत्रों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से हो चुकी है मुलाकात, हर बूथ की ले रही है जानकारी। कार्यकर्ताओं से भरवाया जा रहा है एक फॉर्म, जाति और उपजाति का भी जिक्र। पार्टी दफ्तर में लगा पोस्टर, लिखा आयरन लेडीज। राफेल को लेकर संसद में हंगामा जारी, भारी हंगामे के बीच कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। हंगामे के बीच राज्यसभा में राफेल की सीएजी रिपोर्ट पेश, मोदी सरकार के राफेल को बताया कि रिपोर्ट को बताया गया सस्ता। आज तक के पास राफेल के पर सीएजी की रिपोर्ट, मौजूदा सरकार ने 2.86% सस्ता राफेल। सीएजी की रिपोर्ट में राफेल की नहीं बताई गई कीमत, उड़ान की लागत दोनों सरकारों में बराबर। मोदी की डील को बताया सीएजी ने बेहतर, यूपीए सरकार के मुकाबले 18 एयरक्राफ्ट जल्दी मिलने का किया जिक्र। राफेल को लेकर भी संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, सोनिया गांधी, राहुल और मनमोहन सिंह हुए शामिल। प्रदर्शन में दिखाए गए कागज के राफेल, सीनियर नेताओं के साथ चर्चा करते दिखे राहुल गांधी, आज फिर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेटली का ट्वीट, महाझूठबंधन का झूठ बेनकाब हो गया, सत्य की जीत हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल पर खड़े किए सवाल, बोले हमारी डील अच्छी, मोदी पर कांग्रेस निशाना साधना बंद करे। सीएजी की रिपोर्ट पर सियासत तेज, कांग्रेस ने लगाया सीएजी पर सरकार के दबाव का आरोप। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सीएजी की रिपोर्ट पर मारा तंज, लिखा सीएजी की रिपोर्ट में बैंक गारंटी से लेकर भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं। संसद परिसर में सीबीआई को लेकर टीएमसी का प्रदर्शन, ममता बनर्जी हुई शामिल। ममता बनर्जी ने की प्रार्थना, सरकार को सद्बुद्धि देने की गुहार। कांग्रेस की संसदीय पार्टी की बैठक, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। बीकानेर जमीन विवाद में आज फिर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, लगातार दूसरे दिन जयपुर में ईडी कर रही है सवाल जवाब। अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर राजनीति जारी, एसपी बीएसपी के नेताओं ने राज्यपाल राम नाईक से की बातचीत। एसपी के प्रदर्शन के बाद एक्शन में योगी सरकार, 48 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। एसपी सांसद नागेंद्र सिंह और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी केस दर्ज, 46 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बरेली में योगी सरकार का पुतला फूंकने पर 40 सिपाहियों पर मुकदमा, पुलिस के साथ कल हुई थी नोकझोंक। प्रयागराज पहुंचे अमित शाह, संगम में लगाई डुबकी। अमित शाह के साथ सीएम योगी भी मौजूद, कई नेता शामिल। साधु संघ भी संगम में मौजूद, पवित्र स्नान के बाद पूछा। स्नान के बाद अमित शाह ने की गंगा आरती, योग गुरु रामदेव के साथ। पूजा स्नान के बाद अवधेशानंद के आश्रम पहुंचे शाह, संतों के साथ किया भोजन। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में महाराष्ट्र सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर को नकारते हुए चार्जशीट दाखिल करने का दिया वक्त। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र को लेकर सियासत जारी, जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे कानपुर, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। योगी ने दिखाई लखनऊ में मोटर कार रैली को हरी झंडी।
एरिक्सन मामले में अनिल अंबानी की कंपनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बकाया पैसा नहीं देने के मामले में सुनवाई। लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, कुंभ में घोटाले का विरोध। बिहार में विपक्षी दलों का प्रदर्शन, बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश सरकार का घेराव। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान, कहा सबसे बड़ा रेत माफिया था शिवराज सिंह चौहान। शिलांग में छात्र और टीचर उतरे सड़क पर, नागरिकता संशोधन बिल का विरोध। अलीगढ़ में कल के हंगामे के बाद सुरक्षा सख्त, कैंपस परिसर में हाई अलर्ट। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज भी पूछताछ, चिटफंड मामले में सवाल। यवतमाल में बीजेपी विधायक राजू तोड़से का घर में घरेलू झगड़ा आया सामने, 2 पत्नियों की लड़ाई। राजस्थान के बांसवाड़ा में शिक्षक संघ का विरोध, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग। झालावाड़ में मिनी सचिवालय के सामने प्रदर्शन, पुराने पेंशन को लेकर धरना। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मंचलों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की पहल, 3 स्कूटी पर दिन भर घूमेगी महिला पुलिस। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खाली किया सरकारी बंगला, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी बंगला रखने की याचिका। देहरादून में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस का हंगामा, जहरीली शराब से हुई मौतों पर विरोध। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का पुराना अफजल गुरु राग, आतंकी के शव को श्रीनगर लाने की फिर की वकालत। महबूबा मुफ्ती ने कहा, आग से खेल रही है केंद्र सरकार, मुस्लिमों से छीनना चाहती है ताकत। पुलवामा में एक स्कूल में संदिग्ध धमाका, 10 बच्चे जख्मी। बड़गाम में सेना को बड़ी सफलता, लश्कर कमांडर अबू माजू को एनकाउंटर में ढेर किया, 2015 से था एक्टिव। एनकाउंटर में अबू माज समेत 2 लश्कर आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। प्रयागराज में कुंभ में लगी फिर से आग, हादसे में बाल बाल बचे बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन। देर रात हुआ हादसा, गहरी नींद में सो रहे थे टंडन का मोबाइल, चश्मा, घड़ी और बाकी सामान जले। सेक्टर 20 के त्रिवेणी टेंट में लगी थी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। दिल्ली के होटल अग्निकांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी, हादसे में 17 लोगों की हुई थी मौत। यूपी के बरेली में बाजार में लगी आग, 5 दुकानें जलकर खाक। राजस्थान के झुंझुनू में सीरी की लैब में लगी आग, 20 करोड़ के नुकसान की आशंका। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास टेंट सिटी में देर रात लगी आग, करीब 200 टेंट जलकर खाक। लखनऊ में एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग, पूरे इलाके में अफरा तफरी। यूपी में जहरीली शराब कांड में जांच शुरू, सहारनपुर पहुंची एसआईटी की टीम। यूपी के कानपुर में हाईवे पर 2 ट्रक आपस में भिड़े, टक्कर के बाद आग लगने से चालक की मौत। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बंदूक के दम पर स्कूली बच्चों का अपहरण, स्कूल बस से किया अगवा। बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में किया अपहरण, दिन दहाड़े वनडे को दिया अंजाम, वारदात को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के बैतूल में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर बोला धावा, लाखों रुपए लूटे। गाजियाबाद में दबंगों की दहशत में परिवार जंगल में रहने के लिए मजबूर। राजस्थान के अलवर में दुकान का शटर तोड़कर चोरी, लाखों का मोबाइल गायब। अमरोहा में दिव्यांग छात्र की पिटाई, वीडियो वायरल। बाड़मेर में लड़कियों को दी जा रही है शूटिंग की ट्रेनिंग, गांव की लड़कियों में खासा उत्साह। यूपी के संभल में गंगा में पलटी नाव, एक मासूम समेत 3 की मौत। बद्रीनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी के बाद हर तरफ बिछी सफेदी, 4 से 7 फीट मोटी बर्फ जमी, कड़ाके की ठंड। औली में भी हर ओर जमा है बर्फ, जनजीवन प्रभावित। उत्तरकाशी में जोरदार बर्फबारी से हर तरफ सफेद रंगत, पर्यटकों ने लगाया हाउस द जोश का नारा। हिमाचल के मनाली में दर की चट्टान, रास्ता बंद। सड़क पर काम कर रही मशीन पर गिरी चट्टान, सड़कें पर फंसी गाड़ी। दमों में गौवशी जानवरों से भरा एक ट्रक पकड़े जाने पर उग्र हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की तोड़फोड़, आरोपी ट्रक छोड़कर फरार। बुल्ढाना में पुलिस ने जब्त किए 1 करोड़ के जाली नोट, 1 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरा फरार। आगरा में छेड़खानी के बाद एक युवती ने आग लगाकर की खुदकुशी, आरोपी फरार। त्रिपुरा के आर के नगर में 1.5 करोड़ की ड्रग नष्ट, बांग्लादेश से लाई गई हानिकारक कफ सिरप की खेप पर चला बुलडोजर। बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में लगी आग, गनीमत रही, हादसे में कोई घायल नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में छत पर चढ़ गया सांड, 8 घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। लोनावड़ा के महिसागर में इलाके में दिखा बाघ, कैमरे में कैद हुई करीब 8 साल के बाघ की तस्वीर। बिल्डो आरटीआई कार्यकर्ता का पुणे में मिला शव, हत्या की आशंका। त्रिपुरा के धुलाई में 2 महिलाओं समेत 3 बांग्लादेशियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, कार समेत 3 लाख का विदेशी सामान सीज।
पोरबंदर के माधोपुर गांव में घुसी शेरनी, गांव में मचा हड़कंप। शेरनी के हमले में एक शख्स जख्मी, हमले के बीच निकल भागी शेरनी। रूस के रिहायशी इलाके में देखे गए दर्जन भर पोलर बेयर, दहशत में आए लोग। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।